और मैं बिलीव करता हूँ आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारी पहली ज़रूरत के लिए, जो है पीस। प्लीज ओपन विथ मी जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील और उसका चौथा बाब 14। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं और इस कलाम में लिखा गया है 14:27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आप सभी जानते हैं, जरा उन पलों को याद कीजिए, उस समय को याद कीजिए जब आपके अंदर शांति नहीं होती है तो हालत क्या होती है। कितने गलत डिसीजंस लेते हैं हम उस टाइम पे जब हम अंदर से डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, नसें काट देते हैं, पंखों से लटक जाते हैं, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। ये इतनी खराब चीज है। आप जानते हैं, दुनिया वैल्यू देती है पैसों को, दुनिया वैल्यू देती है बड़े नाम को, दुनिया वैल्यू देती है कि इनका अब्रॉड में घर है, दुनिया वैल्यू देती है फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ये बात समझनी है, एक मसीह होने के नाते आपकी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज को वैल्यू दी? उसने वैल्यू दी परमेश्वर और अपने संबंध को, उसने वैल्यू दी होली स्पिरिट को, उसने वैल्यू दी उन लोगों को जो चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के क्यों ना हो, चाहे वो निचले हों, चाहे वो पिछले हों, चाहे उनकी कास्ट कोई भी हो, यीशु ने हर एक को वैल्यू दी। एक मसीह होने के बाद एक हमारी जो वैल्यूज हैं वो शिफ्ट होनी चाहिए। आज जानते हैं बाइबल एक चीज को बहुत वैल्यू देती है और वो है शांति। आज देखिए, जब इंसान के पास शांति नहीं है तो वो कितना स्ट्रेस में है। मैं समझता हूं शांति एक ऐसी ताकत है जो स्ट्रेस को खत्म कर देती है। मैं बिलीव करता हूं शांति एक ऐसी ताकत है, पीस एक ऐसी ताकत है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत इंस्पिरेशन देती है। क्या आप जानते हैं इस बात को? पुराने नियम में जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, उनसे पहले एक प्रोफेसी हुई थी कि उसका नाम रखा जाएगा शांति का राजकुमार। पुराने नियम में खुदावन का एक और नाम था, वो था यहोवा शालोम। जब यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे, क्या आप जानते हैं उनके आने से पहले कुछ स्वर्गदूतों की टोली डांस कर रही थी और वो ये कह रहे थे कि परमेश्वर जिनसे प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। पीस, नॉट पीस ऑफ द वर्ल्ड, पीस ऑफ गॉड। ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजा है। बाइबल बताती है वो एक जगह पे सोया हुआ था और जैसे वो उसके चेलों ने उसे जगाया, तूफान आया था, उसने एक ही बात कही, शांत हो जा, थम जा। मुर्दों में से जी उठने के बाद आप पढ़िए, उससे पहली बात कही तुम्हें शांति मिले, शालोम। पौलुस की कोई भी पत्री आप पढ़िए, शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्यार और उसकी शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती जाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पर्सनली ऐसे परिवारों को जानता हूं जो मंथली 3-3, 4-4 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन उनके परिवारों में शांति नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे घर भी दिखा सकता हूं जहां पर 10, 15, 20 हजार रुपए में लोग रहते हैं, लेकिन उनके बीच में पीस है, शांति है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर पीस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोगों को लगता है कि अगर हम किसी जगह पे चले जाएंगे, किसी हिल स्टेशन पे चले जाएंगे तो वहां पर शांति मिलेगी। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं। हम परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्ची शांति हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पर कहीं और नहीं मिलती, वो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि वही एक शांति का सोता है। ही इज अ फाउंटेन ऑफ पीस, द बाइबल सेज। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको शांति दे, तो आज मैं आपके सामने एक वचन और रखूंगा जिसको जानकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली शांति ऐसे मिलती है। इससे पहले
कि मैं उस वचन को आगे रखूं, मैं आपको पहले यह बताना चाहता हूं शांति कैसे चली जाती है। हम सबों की जिंदगी में हालात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, बार बार कुछ प्रॉब्लम रेस्ट होती रहती है। आपने 3 महीने पहले कुछ प्रॉब्लम से बाहर निकले, वापस वो प्रॉब्लम आ गई। याद रखिए, डेविल एक शातिर आत्मा है। द बाइबल सेज ही इज कनिंग, वो चतुर है। वो जानता है कि एक इंसान के अंदर अशांति कैसे आती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके फोकस को, वो आपके ध्यान को उन बातों की ओर लगाने की कोशिश करता है जो बिगड़ी हुई हैं। सोचिए, अगर आप एक वाइफ हैं और आपके हस्बैंड आपसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो डेविल आपका ध्यान बार बार आपके रिलेशनशिप पे लगा देगा। आप देखते रहेंगे, जब से लॉकडाउन खुला है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बिजनेस डाउन हो गया है, इकोनॉमी नीचे आ गई है। कई बार डेविल आपका ध्यान आपके बिजनेस की जो डाउन सिचुएशन है वहां लगा देगा। कई बार ऐसा होगा कि आप बीमार हो और आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने वाली है, तरह तरह के ख्याल आपके पास आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि एक व्यक्ति को अशांत कैसे करना है। कई बार वो आपकी पास्ट की गलतियां यूज करेगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए कि तूने ये किया था, अब खुदा तेरे पास नहीं है, खुदा तेरे साथ बन भी नहीं सकता है, दुआ मत कर, कोई उत्तर नहीं आने वाला है। इस तरह से आप अपनी शांति खो देते हैं। एक ये है। और सेकंड थिंग, आप क्यों अशांत रहते हैं? कई बार हमारे रिश्ते लोगों के साथ खराब होते हैं और खुदा हमें कई बार कहता है, जा माफी मांग, ठीक कर चीजों को। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके पास पीस नहीं होगा, आपके पास शांति नहीं होगी। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आपको हर व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखना है, पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा, किसी के लिए नफरत न रखें। हो सके तो एक बार उनसे मिलकर सेट कर अपने परिवार के साथ रहिए, पर किसी के लिए अपने अंदर अकाउंट मत रखिए कि मेरे साथ जो हुआ है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज आपको बिटर कर देंगी। और एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी दिन आपको पता चलेगा कि उस आदमी के साथ जिसको आप पसंद नहीं करते हो बुरा हुआ है, ये चीज आपको बड़ी खुशी देगी, क्योंकि ये हेट है। हेट दूसरों की तकलीफों पे हंसती है, लेकिन कंपैशन, जो तरस होता है, वो दूसरों की तकलीफों पर रोता है। हमेशा इस बात को याद रखिए। अब शांति कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं। बाइबल बताती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज। यहां नहीं लिखा गया है सिर्फ रविवार को बहुत आनंदित रहिए, चर्च के दिन पे बहुत खुश रहिए, क्रिसमस के दिन बहुत खुश रहिए, ईस्टर पे खुश रहिए। बाइबल बताती है 24/7 365 बी जॉयफुल इन द लॉर्ड। आप जानते हैं, इन दिनों में बहुत सारे लोग घंटों भर वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। कई सारे लोग जो हैं वो मूवीज पे भी जाते हैं। याद रखिए, जब भी आप दुनिया की एंटरटेनमेंट से जॉय ले रहे हैं, यह साफ है कि आपने अपने अंदर खुदा का जॉय खो दिया है। जब परमेश्वर आपको जॉय देता है, जानते हो उसका साइन क्या है? आप दुनिया से कुछ भी आनंद लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जॉय ओवरफ्लो दूसरों को बांटोगे। लेकिन आज बहुत जगहों पर आप देखिए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लोग पबजी, बहुत सारे ऐप्स में बिजी हैं, बहुत सारी बातों में बिजी हैं, क्योंकि उनके पास दुनिया का जॉय उनको चाहिए, खुदा का जॉय वो खो चुके हैं। आप जानते हैं, पॉल एक ऐसा व्यक्ति था जो जेल में था, और वो जेल में बैठे हुए फिलिपियों को लेटर लिख के कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब एक सवाल होगा, आपके भी मन में होगा, मेरे मन में भी था, लेकिन मुझे आंसर मिला, इसलिए मैं दे पा रहा हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो खुश रहे, आनंदित रहे, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बताता हूं, मैं 24/7 जॉयफुल नहीं रहता। कई बार जब मैं
तरह तरह की बातें सुनता हूँ तो ये मुझे अपसेट करती हैं, फिर मुझे जंप दे के उठना पड़ता है कि मैं इन बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, ये बातें मेरे लिए ठीक नहीं है। कई बार जब हेल्थ इश्यूज होते हैं तो दिमाग वहाँ चला जाता है, कई बार जब और बातें होती है तो हमारा दिमाग वहाँ चला जाता है। मैं अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी आपको बताना चाहता हूँ, मैं 24/7 हैप्पी नहीं रह पाता हूँ। मैं कई बार अपसेट होता हूँ, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, डिस्करेज भी हो जाता हूँ, लेकिन मैंने इन दिनों में रास्ता पाया है कि मैं कैसे आनंदित रह सकता हूँ। मेरे ख्याल से आपकी भी गवाही कुछ ऐसी होगी कि आप भी चाहते हैं कि आप प्रभु में बने रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, लेकिन कुछ लोग और कुछ सिचुएशंस हमें ऐसा करने पर नहीं करने देती। आप जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसके बाद संत पौलुस कहते हैं, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। अब उन्होंने तो कह दिया, हम कैसे रहें? बाइबल कहां पर भी अधूरी बात नहीं करती। बाइबल जब एक बात कहती है तो उसे कंप्लीट भी करती है। उसके बाद लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता आपको खुश रहने नहीं देती, तो उसका क्या करें? उसके बाद लिखा गया है, अपनी चिंताओं को, लिखा गया है किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है। द लॉर्ड इज नियर। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो खुदा जो इस समय हमारे अंदर है, उसका आना निकट है। बहुत जल्द हम अपने परमेश्वर को बादलों पर देखेंगे, वो हमें ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इस शरीर में से निकाल कर हमारा वो कंप्लीट सल्वेशन कर देगा। एक सल्वेशन था जब हम खुदा में आए तो हमारे पुराने पाप माफ हो गए। एक सल्वेशन अब हो रहा है कि वो हमारे अंदर से गुनाह निकाल रहा है, और एक दिन बॉडी में से हमारा सल्वेशन हो जाएगा जब वो बादलों पर हमें लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए, अपनी संतान को लेने के लिए वो आएगा, और हम इस देह में से निकलकर हम उसके मिलेंगे, उसके साथ रहेंगे। और बाइबल बताती है हम प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। याद रखिए इस बात को हमेशा। अगर हो सके तो मेरी आपसे विनती है, आप जहां कहीं भी सोते हैं एक छोटा सा चिट बनाइए, पेपर पे लिखिए प्रभु निकट है, और उसे वहां पर चिपका दीजिए। ये चीज आपको बड़ी शांति देगी। द लॉर्ड इज नियर, प्रभु निकट है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आएगा। वो यहां भी निकट है हमारे साथ, और उसका आना भी निकट है। आप जानते हैं उसके बाद क्या लिखा है? किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो। उसके बाद लिखा गया है, अपनी हर बात को प्रार्थना, निवेदन, विनती, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आइए। कितनी ऑसम चीजें बाइबल बताती है कि आपको खुश रहना है तो आपको चिंता से दूर रहना चाहिए, और अगर चिंता है तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। अपने आप को हन्ना की तरह, याबेस की तरह, यीशु मसीह की तरह अपने आप को उंडेल देना चाहिए कि खुदा, मैं नहीं चाहता हूं मैं इन बारे में सोचूं, लेकिन दिमाग चलता रहता है, मन चलता रहता है, ऊपर से लोग आके मुझे सोचने के तरीकों में मुझे यूज करते रहते हैं। लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं कि मेरा फिर दिमाग चलता रहता है। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल बताती है आनंदित रहो, और उसके बाद बाइबल बताती है कि तुम्हें अपनी चिंताओं को तुम्हारे अपने खुदा के सामने रखना चाहिए, दुआ के द्वारा। निवेदन मतलब एक सप्लिकेशन, लाइक आप प्रभु को एक पेपर दे रहे हैं समझिए, और आप एक लफ्ज पर, एक शब्द पर आप अंडरलाइन कर रहे हैं कि खुदा इस पे ज्यादा ध्यान देना। और उसके बाद लिखा है विनती के द्वारा, लास्ट में धन्यवाद कि हाँ खुदा तूने कर दिया है, परमेश्वर के सामने रखो। उसके बाद जानते हैं क्या लिखा है? तब परमेश्वर की वह शांति जो तुम्हारी समझ से परे है तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित करेगी। कब? जब तुम खुदा को सब दोगे। जैसे क्रूस पर यीशु ने हमारे गुनाह लिए अपनी पवित्रता दी, हमारे पाप लिए अपनी धार्मिकता दी, हमारी बीमारियां ली चंगाई दी, हमारी
सारी कमजोरियां ली और हमें ताकत दे दी। यहां पर एक और लेन देन है, चिंता को मुझे दो और मेरी शांति तुम ले लो। आप जानते हैं कई बार हम दुआ करते हैं और दुआ के बाद वापस उन्हीं विषयों पर सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरा एक सवाल है, हम दुआ तो करते हैं पर क्या हम ईमान रखते हैं? कितने लोग हैं प्रार्थना तो कर लेते हैं पर प्रार्थना के बाद एक लेवल ऊंचा आना है कि आपने जो खुदा से मांगा है आपको ये बिलीव करना चाहिए कि हाँ मैंने मांगा है, वो मुझे सही टाइम पे दे देगा, सही समय पर दे देगा। बाइबल बताती है ये आपकी होप है, खुदा का कलाम आपकी उम्मीद है। आपको परमेश्वर को देखकर आप दोबारा प्रार्थना करते हैं, ये साइन नहीं है कि आपकी खुदा ने नहीं सुनी है इसलिए आप फिर से कह रहे हो, लेकिन आपको बिलीव है, आपने उसके साथ प्रार्थना के द्वारा सहभागिता रखी है और आप जानते हो कि वो सही समय पर आपको दे देगा। इस तरह से आपके अंदर शांति आती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको आनंदित रहना है तो आपको अपनी सारी दुआओं को खुदा के सामने रखना है, उसके बारे में फिर नहीं सोचना है और ईमान रखना है कि खुदा मैं बिलीव करता हूं कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो और आप सही समय पर मुझे दोगे। तब परमेश्वर की वह शांति जो आपके समझ से बिल्कुल परे है। कभी आपने सोचा है जो शांति खुदा आपको देता है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है? जानते हैं दुनिया की जो शांति होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीजन टू सीजन होती है, किसी वजह से आएगी और कुछ ही समय तक रहेगी। लेकिन जब खुदा आपको अपनी शांति से भरेगा, आपको अपना पीस देगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये सर्कमस्टेंस पे डिपेंड नहीं होगी, ये बनी रहेगी। अगर कुछ बनता है और फिर आप शांत हो, सब ठीक है, आप शांत हो, ये खुदा की शांति नहीं है। सब कुछ बिगड़ा हुआ है फिर भी आप शांत हो, ये परमेश्वर की शांति है। मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ खुदा को अपनी तकलीफें दीजिए मत, उसे उसके पास रहने दीजिए और आप उसकी शांति में चलिए। जब आप शांत हैं तब आप मजबूत हैं, आप बहुत काम कर सकते हैं, आप में विजडम काम करती है, आपकी जुबान आपकी कंट्रोल में रहती है, आपका उठना बैठना आपको समझ में आता है। बाइबल बताती है शांत रहना तुम्हारी वीरता है। आप एक योद्धा हैं, आप एक वॉरियर हैं अगर आप पीस में हैं तो। यीशु मसीह कंप्लीट पीस में चलते थे, कंप्लीट। मैं बिलीव करता हूं आज के कलाम से जरूर आपने कुछ समझा होगा। लेट्स प्रे। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद करता हूं आज के वचन के लिए जो आपने मुझे दिया कि कैसे हम आपकी शांति पा सकते हैं। होने दे प्रभु जी, या होने के लिए अनुग्रह दे प्रभु जी कि हम कंप्लीट आपके पीस में चले। हमारा मन, हमारा हृदय तेरी शांति में सुरक्षित रहे, हमारा मन भटकना बंद हो जाए और तेरा कलाम हमें संभालता रहे। जितने भी लोग प्रभु जी हमें देख रहे हैं या आने वाले समय में देखने वाले हैं, हर बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगा हो, हर व्यक्ति अंधकार और बुरी आदतों से बाहर आए, हर डिवोर्स यीशु के नाम में कैंसिल हो, सबका घर बने। और दुआ करते हैं प्रभु जी, हर वो व्यक्ति तो जो तुझे जानना और समझना चाहता है, उन्हें ऐसा करने के लिए तू अनुग्रह दे प्रभु जी। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, विश्वास करते हैं कि तू जल्द आ रहा है और तू हमें तैयार करेगा ताकि तू अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाकर वहां रखे जहां पर उसका सही स्थान है। हम महिमा और आदर देते हैं प्रभु जी। दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।